Good evening everyone. We were doing chapter first of class 6th geography. ओके हम ऑलमोस्ट एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के, और ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर के लिए. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यू वुड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. जो भी एक्सरसाइज का जो पार्ट है और जो Q&A है हम वो सॉल्व करेंगे. ओके तो लास्ट टॉपिक रह गया है जो, उसे हम स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज एस्टेरॉइड्स and meteoroids. Asteroids and meteoroids. What do you mean by asteroids and what do you mean by meteoroids? इस चैप्टर में हम ये देखेंगे. एस्ट्रॉइड हमने लास्ट चैप्टर में देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट देखी थी. अब एस्ट्रॉइड बेल्ट आप मुझे आंसर करोगे एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है. ये हमने देखा था, हमने किया था 4 इनर प्लैनेट्स एंड देयर वर 4 आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स कौन कौन से थे हमारे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. ये इनर प्लैनेट्स हो गए जो रॉक से बने थे. और हमारे आउटर प्लैनेट्स थे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. अब आपको ये बताना है कि एस्ट्रॉइड की जो बेल्ट है, एस्ट्रॉइड वैसे मैं बता दूं एस्ट्रॉइड को माना जाता है, इट इज सपोज दैट जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो ब्रोकन पीसेस हैं प्लैनेट्स के. मतलब जब कभी प्लैनेट्स बने होंगे तो उनके जो छोटे छोटे पीसेस हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स. ठीक है, तो एस्ट्रॉइड की जो बेल्ट है वो मिलती है बिटवीन द 4th प्लैनेट जो है मार्स एंड द 5th प्लैनेट जुपिटर. वो हमने कल देखा था. वो जो पूरी एस्ट्रॉइड की बेल्ट है मैं भी दोबारा से आपको दिखा देती हूँ. चैप्टर में इमेज भी गिवन है बुक में. देखो ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट. दिस इज योर एस्ट्रॉइड बेल्ट. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है. ये पूरी है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट. अब कौन कौन से प्लैनेट के बीच में है? मार्स एंड द जुपिटर. ओके क्लियर. तो ये हो गए एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड मैंने आपको बताया क्या, दे आर सपोज टू बी known as the broken pieces of the planets. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे planets, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है, planets के broken pieces हैं. तो जैसे planet sun के अराउंड मूव करते हैं वैसे ही asteroid भी sun के अराउंड मूव करते हैं. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Okay, ये हमने पढ़ लिया है. मार्स और जुपिटर के बीच में ये मिलते हैं. ठीक है. नाउ साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक. ओके, आई होप ये क्लियर है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए जो बनते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेटियोरॉइड्स. व्हाट डू यू मीन बाय मेटियोरॉइड्स? मेटियोरॉइड्स क्या है? रॉक्स हैं बेसिकली जो स्पेस में स्कैटर्ड है. रॉक्स, दीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन. ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही हैं. दे आर कॉल्ड मेटियोरॉइड्स. इन्हें क्या बोला जा रहा है? वी कॉल देम मेटियोरॉइड्स. ओके, understood. Now sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी क्या होता है कि ये जो meteoroids हैं ये कभी कभी अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये अर्थ पर गिर जाएं. ओके, अर्थ से टकरा जाएं. वैसे तो इनका साइज इतना बड़ा नहीं होता है. ठीक है, साइज इनके छोटे होते हैं. ठीक है, एज कम्पेयर टू अर्थ साइज बहुत छोटा है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है इन मेटियोरॉइड्स को अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के नजदीक आते हैं वी कॉल देम मेटियोर्स. वी कॉल देम मेटियोर्स. यहाँ पर यूज हुआ है वर्ड मेटियोरॉइड. ठीक है, और जब ये अर्थ के नजदीक आ जाते हैं तब इन्हें बोला जाता है मेटियोर्स. ओके, तब हम इन्हें मेटियोर्स बोलते हैं. ओके, तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है. यहाँ sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it during this process due to friction. जब अर्थ है, देखो अर्थ में क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एयर है. ठीक है, तो जैसे ही अर्थ की तरफ ड्रैग हो रहे हैं वैसे ही जो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो एयर है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है. ठीक है, हीट जनरेट जैसी होगी तो ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं. इतनी हीट में दे स्टार्टेड टू बर्न. इसकी वजह से अब कोई चीज बर्न करेगी तो उससे क्या होगा? रोशनी होगी.
तो ये एक फ्लैश ऑफ लाइट, क्योंकि वो चीज मूव कर रही है, देखो कोई चीज मूव कर रही है और जलते हुए मूव कर रही है, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। व्हाट वी वुड सी अ फ्लैश ऑफ लाइट, एक ट्रेल होगी, ठीक है, एक ट्रेल होगी लाइट की, ठीक है, क्योंकि आगे की तरफ जो मेटियोर है वो जलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो पीछे पीछे एक ट्रेल चलेगी उसके, जो कि बाद में कम होती जाएगी, वहां पे रोशनी कम कम होती जाएगी। तो आप इसे बोलते हैं शूटिंग स्टार, भी इसे कहा जाता है, टूटता हुआ तारा। ठीक है, इतना समझ में आया। जब तक स्पेस में है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, जो रॉक है, ठीक है, उसे मेटेओरॉइड बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है, अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ रहा है, उसे मेटियोर कहते हैं, उसे हम मेटियोर कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स अ मेटियोर वुड बीइंग कंप्लीटली बर्न, कभी कभी क्या होता है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है। देखो बहुत सारे मेटियोर ऐसे होते हैं जो साइज में छोटे हैं, वो बर्न होते होते अर्थ की सरफेस पे आने से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं, बर्न होके खत्म हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई मेटियोर्स अगर वो बड़े हैं साइज में, तो अर्थ की सरफेस पर वो गिर जाते हैं, हाफ बर्न, मतलब पूरी तरीके से बर्न नहीं हुए, कुछ उसमें मटेरियल रह गया है, वो अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है। फॉल्स ऑन दी अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, मतलब अब जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इस पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गड्ढा, डिप्रेशन पड़ जाएगा, उसे हॉलो बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये अर्थ की सरफेस पर गिर जाते हैं तब इनका नाम होता है मेटियोराइट। ठीक है, जब ये अर्थ की सरफेस पर गिर जाते हैं तब इनका नाम है मेटियोराइट। ठीक है, जब स्पेस में है मेटियोराइट, अर्थ के कांटेक्ट में आ रहे हैं मेटियोर, जब अर्थ की सरफेस पर गिर गए तो मेटियोराइट इन्हें कहा जाता है। ठीक है, now do you see a whitish broad band like a white glowing patch across the sky on a clear starry night, मतलब रात के समय कभी आपने अगर स्काई गेजिंग अगर आप करते होंगे, अगर आपने स्काई को देखा होगा जब बहुत सारे स्टार होते हैं, तो एक वाइट कलर का आपको ग्लोइंग सा पाथ दिखाई देता है स्काई में। इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, क्लस्टर का मतलब है यहाँ पे झुंड, मतलब बहुत सारे स्टार क्या है, एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, एक साथ इकट्ठा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार्स का झुंड है। ठीक है, दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इस बैंड को कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्वेश्चन बुक में ये क्वेश्चन भी गिवन है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, इट इज द क्लस्टर ऑफ डैश, किस चीज का क्लस्टर है, किस चीज का जमावड़ा है, किस चीज का झुंड है मिल्की वे गैलेक्सी। तो कोई भी गैलेक्सी किस चीज का झुंड है, स्टार्स का। ठीक है, किस चीज का, स्टार्स का। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इमेज गिवन है ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये जो ब्राइट सा दिखाई दे रहा है, ये सारे स्टार्स का क्या है, क्लस्टर है, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसी गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसी सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ कौन सी गैलेक्सी में, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर दोगे, मिल्की वे गैलेक्सी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर सिंपली गैलेक्सी इज द क्लस्टर ऑफ व्हाट, इट इज द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, विच गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में इसे आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है हमारी अर्थ। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Ancient Indian times में इसे ये माना जाता था कि एक ये रिवर है, ठीक है, जो स्काई में फ्लो कर रही है, इसीलिए इसे नाम दिया गया आकाश गंगा। Thus, it was named आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars. यहाँ पे आ गया ना कि गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम है। ठीक है, किसका, बिलियंस ऑफ स्टार्स का। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, क्लाउड्स हैं डस्ट के और गैसेस से भरे हुए। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ये हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये क्रिएट भी इन गैलेक्सीज की वजह से हुआ है। सो देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। अगर हम बात करें कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के अंदर आ जाती है मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज।
ठीक है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाएं तो सबसे बड़ा यहाँ पर है यूनिवर्स, फिर हमारे पास है गैलेक्सीज, उन गैलेक्सीज के अंदर है सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम, और फिर जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड। अब देखो कैसे बहुत डिफिकल्ट है ये समझना, क्योंकि अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें उसमें सन ही इतना बड़ा है, ठीक है, नियरेस्ट स्टार है, सन ही इतना बड़ा है, तो ऐसी कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी, ठीक है, और कितने बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर यूनिवर्स बना है। तो यूनिवर्स का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, और आप सबको ये पता है कि एक्सपैंड भी हो रहा है। सो इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स से कैसे बिलोंग करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जिस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये चीज समझ में आई, ये पूरी हायरार्की आपको यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर इसके लिए एक इमेज गिवन है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक गर्ल दिखा रखी है, दिस गर्ल इज द पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ पे रिसाइड करती है, अर्थ पे रहती है। आप यहाँ पे कंट्रीज, स्टेट, ये चीज भूल जाओ, ये जो गर्ल है ये अर्थ पे रहती है, ठीक है, लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, अर्थ पर, क्योंकि अर्थ पर लाइफ है, ठीक है। अब अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, अर्थ हमारी अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का। अब ये जो सोलर सिस्टम है ये एग्जिस्ट करता है मिल्की वे गैलेक्सी में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा गैलेक्सी क्या होती है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, गैसेस हैं, ठीक है। ये हो गया मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट हो गया सोलर सिस्टम। एंड जो मिल्की वे गैलेक्सी है, क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सीज जब आपस में मिलती हैं तो वो यूनिवर्स क्रिएट करती हैं, तो ये यूनिवर्स का पार्ट हो गई मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये हायरार्की आपको समझ में आई, इस तरीके से हमने समझ ली। अब हम इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिलती हैं वो यूनिवर्स क्रिएट करती हैं, ओके। सो यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ सो मेनी गैलेक्सीज, ओके। अब गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैसेस, ओके, डस्ट, ओके। तो गैलेक्सीज में क्या है, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ एग्जिस्ट करती है, उस अर्थ पे हम एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ओके, हायरार्किकल ऑर्डर, ओके, दिस वी हैव डिस्कस, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके। हैव अ नाइस डे।